इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें भी इस संसार से एक दिन जाना है। यदि ये ज्ञान आपको याद रहेगा तो आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे कर्म करेंगे, वही तुम्हारे जीवन को मंगलमय बनाने वाले हो जाएंगे। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। श्री सूत जी महाराज ने सभी सौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों को सावधान कर दिया कि भैया सावधानतया श्रृणु, नवधा भगत कहूं तोय पाही, सावधान सुन धर मन माही। जैसे भगवान श्री राम ने नवधा भक्ति का उपदेश जब सबरी मैया को प्रदान किया तो सबरी मैया को सावधान कर दिया, ऐसे ही अब भगवान की कथा सुनाने से पहले श्री सूत जी महाराज ने भी उन 88,000 ऋषि मुनियों को सावधान कर दिया। तो हम भी आपको सावधान कर रहे हैं कि अब हम श्री सूत जी महाराज के श्री मुखारविंद से कथा सुनाने जा रहे हैं। तो अब आप सावधान होकर के कथा का श्रवण करें। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि भैया शौनकादि ऋषियों, ये उस समय की बात है जब राजा परीक्षित को श्राप लगा, और राजा परीक्षित को संसार का असली ज्ञान तो पहले से था ही, और श्राप लगने के बाद और ज्यादा हो गया। तो राजा ने अपने साथ न कोई सेवक लिया न कोई व्यवस्था ली। राजा संपूर्ण राजपाट छोड़ करके अपने सबसे ज्येष्ठ बड़े पुत्र जन्मेजय को राज्याभिषिक्त करके राजा चल दिए अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए। तो देखो राजा परीक्षित अपने साथ में क्या लेकर के जा रहे हैं, एक लोटा और एक लंगोटा और एक सोटा। ये तीन चीज जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं, मर्यादा के लिए भी आवश्यक हैं, वही राजा परीक्षित ने ले ली हैं। लेकिन महाराज हम लोग क्या करते, हम लोगों को यदि 3 दिन के लिए वृंदावन जाना होगा ना, तो जितना वजन हमारे अपने अंदर नहीं होता है उससे ज्यादा वजन तो हमारी ट्रॉली में हो जाता है। और यदि गर्मी का समय हो, पसीना वाली गर्मी हो, तो वो ट्रॉली खींचते खींचते ऐसी हालत हो जाती है कि जरा सा कोई हमसे कुछ कह दे तो समझ लो कि बीजरी सी हमारे सिर पर गिर जाती है और तड़क जाते हैं, भड़क जाते हैं, बड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो हमें भी याद रखना चाहिए कि भगवान सब जगह है। हम जहां जा रहे हैं वहां हमें रोटी मिलेंगी, भूखे नहीं मरेंगे। हम जहां जा रहे हैं वहां हम तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, भोग विलास सुख प्राप्त करने के लिए नहीं जा रहे। तो कभी भी आप अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए वृंदावन जाएं, चाहे हरिद्वार जाएं, चाहे ऋषिकेश जाएं, चाहे 4 धाम जाएं, कम से कम सामान लेकर के जाइए। 3 दिन के लिए जा रहे हैं तो 1 जोड़ी कपड़े पहन लो और 2 जोड़ी कपड़े छोटे से बैग में रख लो। तो सत्य मानो आपका जो है 3 दिन की तीर्थ यात्रा में तुम्हें बड़ा आनंद आएगा। कहीं सामान इधर उधर उठाना खींचना भी पड़ा तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, हल्के फुल्के रहोगे। भजन में भी मन लगेगा, सेवा में भी मन लगेगा, और ज्यादा सामान ज्यादा सुख सुविधा के वस्तु और पदार्थ ले गए तो तुम्हारा ध्यान हमेशा उन्हीं में लगा रहेगा। 3 दिन तुम्हारे बेकार चले जाएंगे।
कई लोग वृंदावन जाते हैं 2-2, 2.5-2.5, 3-3 हजार के सैंडल और जूते पहन करके चले जाते हैं। अब मान लो कि कोई 3,000, 5,000 के जूते पहन करके चला गया, एडिडास के या रीबॉक के या सिग्नेचर के या स्ट्रैक्स के, तो अब बिहारी जी के मंदिर के मुख्य दरवाजे तक तो पहुंच गया। अब क्या करे बेचारा, मजबूरी है, क्योंकि बिहारी जी के दरबार में ना ही तो 1 लाख रुपए का जूता जा सकता है और ना ही 1 रुपए का जूता जा सकता है। चाहे तुम नंगे पैर चले जाओ, चाहे 10 रुपए की चप्पल या 5,000 के जूते पहन करके चले जाओ, तो जूते चप्पल तो आपको बाहर छोड़ने ही पड़ेंगे। तो अब सोचो कि 5,000 के जूते बाहर छोड़ दिए और अंदर अब मजबूरी है, भैया दर्शन करने आए तो आगे तो जाना ही पड़ेगा, और मंदिर में चले गए, भयंकर भक्तों की भीड़ का तांता लगा हुआ है। बिहारी जी के बड़े सुंदर दर्शन हो रहे हैं, दिव्य अलौकिक छवि का दर्शन हो रहा है। तो आंखों से तो दर्शन कर रहे हैं और लोगों के साथ में प्रार्थना भी कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हे बांके बिहारी, हे रमण बिहारी, त्वमेव माता। अभी केवल इतना ही कहा, त्वमेव माता। अब अगले ही क्षण मन में ध्यान आया कि अरे 5,000 के जूते हैं, और मंदिरों में जूता चोर, चप्पल चोर तो आप जानते ही हैं, चैन चोर, पर्स, जेब काटने वाले बहुत ज्यादा होते। तो त्वमेव माता, और अगले ही क्षण हमारे मन में, हमारी स्मृति में, हमारे मस्तिष्क में जूता का ध्यान आ गया, लेकिन मुख से कह रहे हैं च पिता त्वमेव। तो सोचो कि भगवान को देख करके कह रहे हैं कि त्वमेव माता, और जूते का ध्यान कर रहे हैं च पिता त्वमेव, माने जूता तुम्हारा पिता हो गया। तो यदि हम इतना महंगा जूता चप्पल या इतना महंगा सामान लेकर के तीर्थ यात्रा में न जाएं, तो फिर किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल आनंद के साथ किसी भी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाओ, खूब मस्ती से दर्शन करो, क्योंकि सानू उनके कोई फिक्र ही है नहीं। अभी 2-4-6 दिन पहले की बात है, पिछले साल जहां हमने कथा की थी जाहिदपुर अवाना में, तो वहां से अभी 40 माता बहन और 2-4 भाई बंधुओं का ग्रुप गया था। तो अपने यहाँ कुटिया पे रुके, पूरे 6 दिन का टूर था। तो उन्होंने जितने भी दिन ब्रज का भ्रमण किया, वृंदावन का भ्रमण किया, वो अपना सामान, अपने जूते चप्पल जो है वहीं कुटिया पर ही छोड़ जाते थे, और फिर बड़े आनंद के साथ प्रातः 7:30 या 8 बजे चले जाते थे, और रात्रि को 9 बजे तक खूब आनंद लेकर के आते थे। न किसी की जेब कटी, न चैन कटी, न पर्स खोया, न किसी का बैग कटा, न किसी के जूते चप्पलों का तो कोई झंझट ही नहीं। तो ऐसी तीर्थ यात्रा करने में आनंद आता है। तो राजा परीक्षित को देखो, अब राजा परीक्षित जा रहे हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए, तो राजा परीक्षित भी एकदम निश्चिंत हो करके जा रहे हैं, हर तरह के टेंशन से रहित हो करके जा रहे हैं। राजा परीक्षित पहुंचे हैं शुक्रताल में मां भगवती गंगा के परम पावन तट पर।
राजा गंगा के किनारे जाकर के पालती मार करके भगवान का ध्यान करने लगे। गंगा मैया को प्रणाम किया, आचमन लिया। इतनी देर में संसार में रहने वाले लाखों ऋषि मुनियों को पता लगा कि राजा के साथ ऐसी ऐसी घटना घट गई है। तो राजा चूंकि बड़े ही धर्मात्मा हैं, बड़े ही सत्य प्रतिज्ञ हैं, बड़े ही धर्म निष्ठ हैं, प्रजा का पालन पोषण भरण करने वाले हैं, सभी का ध्यान रखने वाले हैं। जब कोई ऐसा सज्जन होता है और उसके जीवन में यदि कोई दुख दर्द आता है तो सारे संसार को या सारे सज्जनों को कष्ट होता है। तो ऋषि मुनियों को भी बड़ा कष्ट हुआ और ऋषि मुनि भी राजा को धीरज बंधाने के लिए, सांत्वना देने के लिए, राजा की मदद करने के लिए कम से कम 20-25 हजार बड़े बड़े ऋषि मुनि पहुंच गए और राजा से कहा कि भैया आप चिंता न करना, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। तो राजा ने कहा कि नहीं महाराज, ऐसी चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। सारा संसार जिसे श्राप मान रहा है, मैं उसे अपने लिए वरदान मान रहा हूं, क्योंकि साधुते होए न कारज हानि। यदि कोई साधु संत हमें डांट रहा है, फटकार रहा है, अपितु हमें ऐसा लग रहा है कि महाराज गुस्सा होके सानू गाला भी कर दे, तो भी साधुते होए न कारज हानि। साधु हमें श्राप भी दे रहा है तो भी कहीं न कहीं उसमें हमारा कल्याण ही छिपा हुआ है। तो भले ही समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने राजा परीक्षित को श्राप दिया, लेकिन राजा परीक्षित ने उसे वरदान माना, क्योंकि राजा परीक्षित भी दुनियादारी के चक्कर में ऐसे खो गए थे कि उन्हें भी अपना जीवन मरण याद नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही श्रृंगी ने श्राप दिया, सो ही राजा को ज्ञान हो गया। तो जिस दिन हमें ये ज्ञान हो जाए, उसी दिन हमारा जीवन धन्य हो जाता है। ऋषि मुनियों ने प्रार्थना करी कि महाराज आप चिंता न करें। तो राजा ने कहा कि महाराज चिंता की कोई बात नहीं है, मेरा तो आप सभी से केवल एक ही प्रश्न है। क्या प्रश्न है? कि अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है? अब जैसे ही राजा ने सवाल किया तो सभी ऋषि मुनियों के मुखमंडल जो है लटक गए। क्यों लटक गए? क्योंकि महाराज सवाल ही कुछ ऐसा है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहूं आवत नाही। अरे जिस मुक्ति की राजा बात कर रहे हैं या कामना कर रहे हैं, वो मुक्ति जन्म जन्मांतर भजन करते 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 न जाने कितने ऋषि मुनि जन्म ले लेते हैं, लेकिन फिर भी भगवान की मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन राजा चाहते हैं कि महाराज इन्हीं 7 दिनों में हमें मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, कोई ऐसा उपाय आप हमें बताएं। तो ऋषि मुनि सब एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन किसी के पास राजा के सवाल का जवाब नहीं है। तो देखो मैया, ये राजा कोई और नहीं, ये राजा भगवान के अनन्य भक्त हैं। और भगवान की तो प्रतिज्ञा है कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्।
भगवान कहते हैं कि मेरा जो अनन्यता से भजन करता है, मेरा जो अनन्यता से चिंतन करता है, उसके जीवन का योग क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं। माने उसके सारे कार्य मैं स्वयं करता हूं। तो राजा भगवान के अनन्य भक्त हैं। राजा के ऊपर आज जीवन में पहली बार संकट नहीं आया। राजा के जीवन में उस समय भी संकट आया था जब अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को, पांडवों के वंशज को बिल्कुल निर्वंश कर देने की ठान ली थी और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया था कि उत्तरा के गर्भ में जो अंतिम पांडवों का वंश है उसे भी समाप्त कर दिया जाए। तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया गया था। तो देखो, जब देवी उत्तरा को पता लगा तो पाहि पाहि महायोगिन, भगवान द्वारकाधीश के चरणों में उत्तरा देवी गई और जा करके प्रार्थना करी कि हे द्वारकाधीश, हे योगीश्वर, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, रक्षा करो। किसकी रक्षा करो? तो बोली मेरी रक्षा नहीं, अपने भक्त की रक्षा करो, क्योंकि आपकी प्रतिज्ञा है, आपकी वाणी है कि अपिचेस्तु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सह क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वत् शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। ये महाराज आपकी वाणी है। यदि आज अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ को नष्ट कर देगा तो आपकी जो वाणी है ये वृथा हो जाएगी। आपकी ये जो वाणी है असत्य हो जाएगी, क्योंकि आपने ही कहा है कि न मे भक्त प्रणश्यति, आपके भक्त का कभी भी नाश नहीं होता है। तो भगवान ने कहा कि अच्छा देवी, चिंता मत करो, हमने जो कहा है वो एकदम सत्य कहा है। आप केवल कुछ सेकंडों के लिए हमारा ध्यान करते हुए आंखें बंद करो। तो भगवान ने उत्तरा की आंखें बंद कराई और केवल अंगुष्ठ मात्र का शरीर धारण करके भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रकट हो गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। और भगवान ने अपनी गदा ऐसे घुमाई कि ब्रह्मास्त्र का तेज जो है सारा नष्ट कर दिया और उस बालक की रक्षा करी। कई संत महापुरुष तो ऐसा भी कहते हैं कि भैया अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से वो बालक जो है जल करके नष्ट हो गया था, लेकिन भगवान द्वारिकाधीश ने, भगवान गोविंद ने कृपा करके उसे पुनः जीवित किया था। तो देखो, जब अस्त्र का प्रयोग हुआ था तो भगवान ने अपने भक्त की रक्षा अस्त्र के ही माध्यम से करी है। और यहाँ वाग वज्र का प्रयोग हुआ है तो यहाँ भी भगवान अपने भक्त की रक्षा अवश्य करेंगे। तो यहाँ क्या भगवान सुदर्शन चक्र लेकर के आएंगे, या भगवान गदा लेकर के आएंगे, या भगवान फरसा या भाला लेकर के आएंगे? सोचने वाली बात ये है। या भगवान बंसी लेकर के आएंगे? तो देखो, यहाँ वाग वज्र का प्रयोग हुआ है तो भगवान ने भी फिर वैसा ही प्रयोग किया।
महर्षि वेद व्यास जी के परम लाडले पुत्र भी हैं और शिष्य भी हैं, जिनका नाम है श्री सुखदेव जी महाराज। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामट मानोनपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैः अवधूतवेषः वृतश्च बालैः अवधूतवेषः। साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, माने स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही महर्षि वेद व्यास जी के पुत्र के रूप में संसार में प्रकट हो गए। और आज जहां पर भी श्री सुखदेव जी महाराज विद्यमान हैं, वहां से उठे और उठ करके बड़ी सहजता और बड़ी सरलता के साथ में श्री सुखदेव जी महाराज चल दिए। और चलते चलते भगवान की प्रेरणा, भगवान की कृपा से मां भगवती गंगा के तट पर श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन शुक्रताल में हो गया है। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जैसे ही राजा परीक्षित ने देखा, जैसे ही ऋषि मुनियों ने देखा, तो श्री सुखदेव जी महाराज का वंदन किया, अभिनंदन किया और पूजन भी किया। श्री सुखदेव जी महाराज से भी राजा का यही प्रश्न है कि अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि बेटा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा कल्याण तो हो ही गया है, तुम तो स्वयं कल्याण स्वरूप ही हो। लेकिन तुम्हारे माध्यम से, जैसे अर्जुन को माध्यम बना करके भगवान ने गीता मैया को सारे संसार के कल्याणार्थ प्रकट किया है, ऐसे ही श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि तुम्हारे माध्यम से हम भगवान की कथा करेंगे और यजमान तुम बनोगे, माध्यम तुम बनोगे, श्रोता ये सारे ऋषि मुनि बनेंगे। लेकिन इस कथा से सारे संसार का कल्याण होगा। तो सारे संसार का कल्याण करने वाली है श्रीमद् भागवत की कथा। तो श्री सुखदेव जी महाराज राजा को कथा सुनाने के लिए विराजमान हो गए। राजा परीक्षित ने पूजन किया और राजा परीक्षित ने निवेदन भी किया कि ये साम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहाः किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः किम कर्तव्यम म्रियमाणस्यम। हे गुरुदेव, जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है? ये साम संस्मरणात् पुंसाम, महापुरुषों का माने गुरुदेव आप जैसे संतों का तो स्मरण कर लेने मात्र से ही मानव जीवन धन्य हो जाता है। और यदि आप जैसे महापुरुष के इन आंखों से यदि दर्शन हो जाएं तो फिर तो महाराज कहना ही क्या है। आप जैसे संत महापुरुषों का पदार्पण
किसी की कुटिया में हो जाए, किसी के घर में हो जाए, तो महाराज यहाँ तक मैं जिम्मेदारी ले सकता हूँ कि यदि किसी की कुटिया या किसी का घर शमशान के समान अपवित्र क्यों न हो, लेकिन आप जैसे महापुरुषों का पदार्पण, आप जैसे महापुरुषों के चरण जहाँ पड़ जाते हैं, वो जगह है, वो कुटिया या वो घर जो है परम पवित्र हो जाता है, धन्य हो जाता है। वो भूमि आनंद प्रदान करने वाली, सुख देने वाली हो जाती है। और महाराज यदि आप जैसे महापुरुषों की सेवा करने को मिल जाए, आप जैसे महापुरुषों का चरणोदक मिल जाए, आप जैसे महापुरुषों के चरणों से लिपटी हुई रज यदि किसी को मस्तक पर धारण करने के लिए मिल जाए, तो समझ लो कि जीवन उसी समय धन्य हो जाता है। लेकिन याद रखना, महापुरुष महापुरुष होना चाहिए। यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज की बात हो रही है, हमारे या तुम्हारे जैसे साधारण नर नारियों की बात नहीं, महापुरुष की बात हो रही है। तो ऐसा महापुरुष तो भगवान की कृपा से ही हमें जीवन में प्राप्त होता है कि जिसके दर्शन मात्र से ही भव सागर पार हो जाता है। राजा परीक्षित ने एक और निवेदन किया हाथ जोड़ करके, बड़ा सुंदर भाव है। राजा कह रहे हैं कि दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, अब यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊं मेरी सरकार।
याद है आई, दुख में संवरिया तुमसे प्रीत लगाई। दुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में सवरिया तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में संवरिया तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में सवरिया तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार, डूब गई क्यों नैया तेरे रहते जीवनहार। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते जीवनहार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मेरे सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार।
कुछ गवाया बस लाज बची है, तुझ पे कन्हैया मेरी आस टिकी है। सब कुछ गवाया बस लाज बची है, तुझ पे कन्हैया मेरी आस टिकी है। सब कुछ गवाया बस लाज बची है, तुझ पे कन्हैया मेरी आस टिकी है। सब कुछ गवाया बस लाज बची है, तुझ पे कन्हैया मेरी आस टिकी है। सुना है तुम सुनते हो, सुना है तुम सुनते हो, हम जैसों की पुकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। और यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। सेवा करते हुए सुनाया श्याम अपना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। जिनको सुनाया श्याम अपना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। जिनको सुनाया श्याम अपना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। जिनको सुनाया श्याम अपना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। सब कुछ छोड़ के आखिर में, सब कुछ छोड़ के आखिर में आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। और यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मेरे सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। और यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। और यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। और यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। जय जय श्री राम।